हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ एसएसपी। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था जो कि यूपी पीजीटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें आपने कुछ सीखा था, हमने भी कुछ देखा था और काफ़ी कुछ करने में उसे अच्छा लगा था। तो चलिए इसी वे में आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके यूपी पीजीटी का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। सेकेंड लास्ट टॉपिक में आपके जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम फॉकनर। तो विलियम फॉकनर कौन थे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट इन northern hemisphere and in the America and also of Mississippi. He is known as the writer of Mississippi. So as we know that along this he was also worked as a script writer in Hollywood. ये इनके बारे में बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है कि पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने हॉलीवुड में वर्क किया। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। विलियम फॉकनर है, ही बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1962। ओके, लाइफ की अगर बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन नॉर्दर्न मिसिसिपी। एज आई टोल्ड यू दैट ही वॉज बॉर्न इन नॉर्दर्न मिसिसिपी। ही ऑफन यूज टू नेम्ड अ प्लेस। अपने स्टोरीज में, अपने पोइट्री में ज़्यादातर वो एक प्लेस का यूज़ करते थे और काफ़ी इसका अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है। इसका नाम है योकना पटावा। तो योकना पटावा एक उनके नज़र में एक इमेजिनेशन वाला प्लेस होता था, फिक्शनल प्लेस होता था, जो कि मोस्ट ऑफ पोइट्री में वो यूज़ किया करते थे। फॉर हिज राइटिंग ही वर्कड एज क्रिएटर ऑफ फॉक टेलर। उन्होंने बहुत सारे फॉक टेलर भी लिखे हैं। इट मीन्स की छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जो कि एक लोकल कम्युनिटी पे बेस्ड है। ही ऑल्सो वर्कड एज हॉलीवुड राइटर। एज आई टोल्ड यू दैट ही ऑल्सो वर्कड एज द हॉलीवुड राइटर। सो नाउ वी सी इट हिज कॉजेज, देन वर्क, देन ऑनर्स। कॉजेज क्या है? ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल सोल्जर्स पे। सोल्जर्स पे उन्होंने लिखा था 1925 में। दैट इज द स्टोरी ऑफ अ सोल्जर हु रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री एंड एस्केप फ्रॉम द एनिमीज। देयर वॉज अ पर्सन हु हेल्प देम एंड दैट्स वाई ही रिटर्न टू हिज नेटिव स्टेट सेफली। दैट इज द स्टोरी ऑफ अ सोल्जर who returned home after First World War where he saved by a warrior. वॉरियर के द्वारा बचाया जाता है। तो बेसिकली इसमें इतना ही है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो पीडीएफ में आप देख लेंगे, आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वर्क। ही रोट द राइवर्स इन 1962। राइवर्स उन्होंने 1962 में लिखा था। दैट्स मीनिंग इज रॉब समथिंग, जिसकी मीनिंग है कि किसी कहीं पे आप लूट मचा रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। राइवर्स का मतलब ये होता है। दैट इज रिटन इन 1962। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु एग्जीक्यूटेड बाय अ थर्ड पर्सन। मीन्स कि एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जो कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा वो बहाने में आ जाता है, यानी कि उसके बातों में आ जाता है कि भाई हमें एक कार लूटनी है, और वो कोई और नहीं, उसके ग्रैंडफादर की ही कार होती है। काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है ये, इसको आप पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इज द स्टोरी ऑफ थ्री कार थीव्स यानी कि 3 कार चोरों की स्टोरी है। फ्रॉम रूरल मिसिसिपी वेयर 11 years old boy agreed by a person to steal his grandfather's car with the help his family servant to make a trip to टेनेसी में जाना चाहते हैं वो, इसके लिए वो जाना चाहते हैं और इसके लिए वो एक कार चोरी करना चाहते हैं। बेसिकली इसमें ये आपका कंक्लूजन दिया है। नेक्स्ट आते हैं ऑनर्स पे। इन 1930 ही रोट एज आई ले डाइंग। उन्होंने 1930 में एज आई ले डाइंग लिखा है। दैट वॉज द स्टोरी ऑफ अ पुअर्टी एंड पुअरनेस ऑफ अ पुअर फैमिली। ये एक ऐसी पुअर फैमिली की स्टोरी है जो कि अपनी गरीबी और जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को ही फेस करते रहते हैं। एंड हिज लास्ट डिजायर दैट ही हैव टू बरीड इन हिज नेटिव प्लेस। उनकी तबीयत खराब है और वो अपने नेटिव प्लेस से दूर है। उनकी इच्छा होती है कि वो उन्हें जब आफ्टर डेथ उन्हें जब दफनाया जाए तो उनके नेटिव प्लेस में दफनाया जाए। सो एज वन ऑफ हिज मेंबर इज गोइंग टू बी डाई, उनका एक मेंबर मरने वाला है, एंड वॉन्ट्स टू बरीड इन हिज होम टाउन ऑफ मिसिसिपी। फॉकनर गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस इन 1949। फॉकनर को इस चीज के लिए 1949 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था कि बहुत ज़्यादा ये अटैच थी स्टोरी, कि कॉमन पीपल से बहुत ज़्यादा अटैच थी। सबसे पहली बात तो ये कि मिसिसिपी जो एक काउंटी है यूएस का, वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत कम लिखने वाले राइटर हुआ करते थे, तो इस हिसाब से उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। तो बेसिकली इसमें इतना ही था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ, विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न इन 97 एंड डाइड इन 1962 and he was born in northern Mississippi. Northern Mississippi में पैदा हुए थे। Mississippi is a county of US that is situated in the south of US. Means कि नॉर्थ
कॉन्टिनेंट के साउथ में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और साउथ कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में होगा। चलिए, ही ऑफन यूज टू नेम अ प्लेस ऑफ, वो हमेशा अपनी स्टोरी में एक प्लेस का यूज किया करते थे जिसका काफी एक फिक्शनल नेम था, वो फिक्शनल स्टोरी भी थी, फिक्शनल प्लेस भी था, उसका नाम था योगनापिटापा। तो पिटापा जो एक प्लेस था वो हमेशा यूज किया करते थे फॉर हिज राइटिंग। ही वर्कड एज क्रिएटर ऑफ अ फॉल्क टेलर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, और उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर जो है हॉलीवुड के, उसके भी यहाँ पे भी उन्होंने वर्क किया है। ही रोड इज फर्स्ट नॉवल जो है उन्होंने 1925 में लिखा था। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लिखने से पहले उन्होंने इससे पहले भी कुछ लिखा था, बट दैट वाज नॉट अ नॉवल। दैट इज द स्टोरी ऑफ अ सोल्जर। in this novel we can see that it based on the story of a soldier that first came to his hometown by escaping a warrior and with the help of a warrior, and he tells the story of First World War, that how he had escaped from there. Next work, he wrote the rivers meaning मैंने आपको बता दिया है कि rivers का मतलब होता है rob something, किसी चीज को लूटना, and this story is based on the short type of story, that is a person who is the owner of the home and want to rob a car with the help of 3 thieves, और वो कार कोई और नहीं होती, उसके दादाजी की कार होती है, उसी को लूटना चाह रहा है। ये बेसिकली इसमें स्टोरी है। नेक्स्ट है ऑनर्स में क्या मिला, 1930 में उन्होंने एज आई ले डाइंग लिखा था, और उस काफ़ी ये जो कॉमन पीपल है काफ़ी उनको करीबी इनकी ये स्टोरी थी, काफ़ी उनको अच्छा लगा था, तो इस वजह से इनको एक अवार्ड मिला है। ये फॉकनर जो थे उनको अवार्ड मिला है 1949 में, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1930 में लिखा है, 1949 में उन्हें अवार्ड मिला है। तो होप सो कि आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी। विलियम फॉकनर जो कि हमने इनके लाइफ के ऊपर कुछ काफ़ी छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं वो निकालने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम में आपका कुछ छोटा छोटा ही पॉइंट आता है। एग्जाम के लिहाजे से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है, वीडियो बड़ी ना बने इसलिए बहुत ही कम पार्ट इसके लिए गए हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।